हेलो फ्रेंड्स। तो हम आज आपको यूएस में ऑनलाइन शॉपिंग से रिलेटेड इंटरेस्टिंग बातें बताएंगे। तो यहाँ ऑनलाइन शॉपिंग करना भाई साहब कभी कभी बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है और इतना झंझट वाला काम है भाई। ठीक है, पहली बात तो ये है कि जब हम ऑनलाइन शॉपिंग से कोई आइटम की डिलीवरी एक्सपेक्ट करते हैं तो इंडिया में ऐसा होता है कि वो आइटम हमें समेत मतलब हाथ में देकर चले जाते हैं। तो यहाँ ये लोग डोर नहीं बजाते और वो इंटीमेट भी नहीं करते भाई कि हम आए हैं तो आप अपना पार्सल लीजिए। तो आज सुबह जब मैंने अपने मिक्सर के ऑर्डर का स्टेटस जानने के लिए लॉगिन किया तो मुझे बताया कि इट्स ऑलरेडी डिलीवर्ड। तो सब मैंने जब दरवाज़ा खोला तो मिक्सर वॉज ऑलरेडी देयर। तो ये एक बात है। अब दूसरी बात है कि इन केस अगर आइटम कोई डैमेज निकल जाए, अगर आपको रिटर्न करना है तो भाई बहुत सर दर्द वाला काम है। मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये मेरा मिक्सर हमने जो अभी रिसीव किया तो मुझे ये रिटर्न करना पड़ा क्योंकि इसके मोटर और जार के कपलर डैमेज हो गए पहली बार इस्तेमाल में। तो अब रिटर्न में ये पंगा है कि अगर आपको ये आइटम रिटर्न पिक करना है आपके घर से तो दे विल चार्ज फॉर इट। जैसे कि इस मिक्सर को अगर रिटर्न करना है मुझे तो ये $8 से $9 का मुझे कोरियर सर्विस देना पड़ेगा, मतलब चार्ज लगेगा। और दूसरा ऑप्शन है कि भाई अगर आप खुद ये आइटम पैक करके फिर नज़दीक की इस कोरियर सर्विसेज जो जैसे होते हैं, जैसे अपने इंडिया में जैसे ब्लू डार्ट होता है जो सर्विस देता है कोरियर की, फ्लिपकार्ट के लिए, अमेज़ॉन के लिए, तो वैसे भी एक यहाँ एक सर्विस है। तो मुझे वहाँ जाके ये आइटम को पैक करके तो देना पड़ेगा। और क्योंकि ये डैमेज हो गई थी पहली इस्तेमाल में तो मुझे ये आइटम रिटर्न करना था। जब मैं वहाँ गया तो उन्होंने ऐसा बताया कि क्योंकि इस बॉक्स पे ऑलरेडी एक लेबल है जो मतलब इंस्ट्रक्शन लेबल वगैरह जो भी है, जो जिस पे QR और ट्रैकिंग ID वगैरह होती है, तो हम इस पर और कोई नया लेबल नहीं लगा सकते। तो आपको ये फिर से पैक करना पड़ेगा। पहली बात तो ये क्योंकि मुझे तो ऐसे ही आया था ना, जब उन्होंने मुझे आइटम दी तो देयर वाज नो अदर बैग ऑन इट। तो मैंने वही पूछा तो उन्होंने बोला नो सर दिस इज़ द रूल, आपको फिर से ये पैक करना पड़ेगा ताकि ये लेबल नहीं दिखे पुराना वाला। तो क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था तो वहाँ नायलॉन बैग्स थी जिसका कॉस्ट $5 से $6 था, तो मुझे वो लेना पड़ा। तो $5 उस बैग के और आने जाने के गैस के, मतलब टैक्सी कैब जो भी आप कहें, उसके मुझे लगे। तो ये आइटम रिटर्न करने के लिए मुझे अलग से $20 लगे। समझ रहे हो आप? और ये आप देख रहे हैं कि मिक्सर पहले ही इस्तेमाल में इसके कपलर्स डैमेज हो गए और ऐसा कोई हैवी नहीं पीसा था। इसमें पूरी रात भर की भिगोई हुई दाल पीसी थी जो जाहिर सी बात है काफ़ी नरम होती है। और ये देखिए मिक्सर का हाल। तो अगर आप इंडिया से आ रहे हैं तो मिक्सर मस्ट बी ऑन योर लिस्ट टू ब्रिंग टू यूएस।